हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। तो मेनली जिस इसमें हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो हैं उसके बारे में ही कवर करेंगे। एंड 2 चैप्टर्स जो है इसके हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज हम यहाँ पे जो है इसका 3rd चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। एंड आज भी हम जो है डिफरेंट टाइप के जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं के बारे में ही बात करेंगे। तो देखते हैं कि ये कौन से रिसोर्स है जिनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे चुकी हूँ। डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो, राइट। आज हम यहाँ पे जो है बात करेंगे अबाउट दी मिनरल एंड दी पावर रिसोर्सेज। ये जो है हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3। तो ये जो चैप्टर है ऑब्वियसली थोड़ा सा ये भी लेंथी है। एंड दैट इज वाई जो है इसके भी मैं जो है अराउंड 3 पार्ट्स तो इसके बनेंगे ही बनेंगे। तो आपके लिए ज्यादा होच पोच ना हो, मैंने इसी की वजह से जो है इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके। तो आज हम यहाँ पे जस्ट इसका बेसिक्स जो है वो देखेंगे कि मिनरल होते क्या है, कितने टाइप के मिनरल्स होते हैं। तो वही चीजें हम यहाँ पे देखेंगे कि एंड उन्हें जो है एक्सट्रैक्ट किस तरह से करते हैं मिनरल्स को। ओके। तो ये जो है आपका चैप्टर है एंड उसका ये फर्स्ट पेज है, मिनरल एंड द पावर रिसोर्सेज। एंड ऑब्वियसली आपको पता भी है कि जो एनसीईआरटी है वो स्टोरी से ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे भी स्टोरी जो है वो दे रखी है। कीरी जो कि एक लड़की है, राइट, वो सुकांत को विजिट करने के लिए उसके नेटिव प्लेस पे गई है। कहाँ पे? धनबाद में जो है वो गई है। एंड जब वो वहां से गुजर रही थी, धनबाद की तरफ जा रही थी, तो वो काफी ज्यादा जो है ना वो हैरान होती है कि हर एक जगह थी जो वहां पे थी ना वो सारी काली पड़ी हुई थी, ब्लैक ब्लैक थी। एंड फिर वो जो है सुकांत को पूछती है कि ये जो सारी प्लेस है वो इतनी ज्यादा ब्लैक एंड डस्टी क्यों है। तो फिर वो बोलता है सुकांत दैट कि यहाँ पे जो है ना आसपास कोल माइंस हैं। ओके, आसपास क्या है? यहाँ पे कोल माइंस हैं। तो कोयले की जो खदानें हैं यहाँ पे, दैट इज वाई जो आसपास के एरिया में जो है ना हर एक चीज जो है वो काली पड़ी हुई है। एंड डू यू सी दी ट्रक्स? क्या तूने यहाँ पे ट्रक्स वगैरह देखे जो कि मिनरल जो है कोल, राइट, कोल को यहाँ पे क्या बोला जा सकता है? ये एक मिनरल है। ओके। तो इस कोल मिनरल को जो है ना वो लेके जा रहे हैं जो ट्रक्स हैं। ओके, दे आर कैरिंग द मिनरल कोल। तो सुकान जो है वो ऐसे रिप्लाई करता है। बट अब कीरी को जो है ना ये नहीं पता था कि एक्चुअल में जो मिनरल है वो होता क्या है। तो वो पूछती है कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो सुकांत वो बोलता है कि क्या तूने कभी देखा है कि जो बेकर है वो बिस्किट्स को जब बेक करता है तो उसमें वो कितनी सारी चीजें मिलाता है? उसमें फ्लोर मिलाता है, मिल्क होता है, शुगर होता है, एंड कभी तो एग्स भी मिलाए जाते हैं। ओके। एंड वाइल ईटिंग द बेक बिस्किट्स कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली? तो क्या तूने देखे कि ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स जो है वो अलग अलग जब पड़े होते हैं, ये सारी चीजें जो है जब अलग अलग पड़ी होती है, क्या तूने वहां पे देखी हैं जब बेक होती हैं? तो सो जस्ट एज इन द बिस्किट्स देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। तो जैसे कि बिस्किट जो जब आपके हाथ में होता है तो आपको नहीं पता होता कि इसमें कितनी चीजें मिली हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि उसमें कितने ज्यादा मिनरल्स जो है वो मिक्स्ड हैं। ओके। तो बट हाउएवर हमारी धरती की जो रॉक की क्रस्ट है ना उसके इर्द गिर्द जो है ना काफी सारे मिनरल्स जो है वो बिखरे मिलते हैं। वो आपको अलग अलग जगह पे जो है डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स है वो मिल जाएंगे। ऐसा वो बताता है, इस तरह से कहानी बताने की उन्होंने जो है वो कोशिश की हुई है। तो ये पिक्चर है यहाँ पे दे रखी है, लोडिंग ऑफ अ ट्रक इन अ कोल माइन, राइट। हम डिटेल में देखते हैं कि व्हाट आर मिनरल्स। तो यहाँ पे आपको ये भी बताने की कोशिश की हुई है दैट इज सॉल्ट इन योर फूड, कि आपका जो खाना है उसमें एक सॉल्ट है, ये भी एक थिंग है एंड वो भी एक मिनरल होता है। एंड ग्रेफाइट जो होती है आपकी पेंसिल में वो भी एक मिनरल ही है, राइट। तो मिनरल्स के बारे में देख लेते हैं कि मिनरल्स होते क्या है। मिनरल्स जो होते हैं ये नेचुरली अकर्ड होते हैं, दे आर नॉट मैन मेड। ओके। एंड इसका जो है ना कुछ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशंस होती हैं, कुछ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशंस की वजह से ही जो है ये बनते हैं, ये नेचुरली अकरिंग होते हैं, तो इन्हें जो है मिनरल बोला जाता है। ओके।
एंड ये जो है ना इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं ऑफ द स्पेस, एंड ये जो है ना एक तरह से कुछ पर्टिकुलर एरियाज ही होते हैं वहीं पे पाए जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं। तो जैसे कि कोई स्टेट है वहां पे कोई एक तरह से पर्टिकुलर मिनरल है ना, वहां पे वो नहीं मिलेगा, बट एक पर्टिकुलर स्टेट है कंट्री में, वहां पे ही जो है वो पर्टिकुलर मिनरल जो है वो मिलेगा। तो पर्टिकुलर एरियाज होती हैं या फिर रॉक फॉर्मेशंस होती हैं, वहीं पे ये पाए जाते हैं, ये हर एक जगह पे आपको नहीं मिलते हैं। ओके, एंड कुछ मिनरल्स जो है वो ऐसे एरियाज में मिलते हैं जिन्हें तो असेस करना भी इजी नहीं है, जैसे कि आपका आर्कटिक ओशन हो गया या फिर एंटार्क्टिका हो गया। तो ऐसे एरियाज है जहाँ पे जो है ना जाना भी मुश्किल है, वहां पे सांस लेना भी मुश्किल है, तो वहां पे भी जो है ये पाए जाते हैं। ओके, तो ये जो है हर एक जगह पे भी नहीं पाए जाते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहीं पे पाए जाते हैं। तो ये बनते किस तरह से हैं? तो मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स। तो एक तरह से जैसे होता है कि इन्वायरमेंट किस तरह का है किसी पर्टिकुलर प्लेस का, तो जिस मिनरल को जो चीजें बनने के लिए चाहिए होती हैं उस इन्वायरमेंट पे अगर वो सारी चीजें उसे मिल गई हैं, तो वो वहां पे आप पाया जाता है। तो हो सकता है कि जो चीजें जो है उन्हें यहाँ पे चाहिए होती मिनरल को, वो किसी दूसरी प्लेस में ना हो, तो इसी की वजह से जो है वो वहां पे नहीं पाया जाता है। ओके, तो कुछ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स के अंडर ही जो है इन्हें यहाँ पे पाया जाता है, वो भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट ही होते हैं। सो ऑब्वियसली आपको बता ही चुके हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस होता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, राइट। कोई भी जो है ये ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना ही ये बनते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड अगर इन्हें आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है अब कि ये मिनरल कौन सा है ये कौन सा है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेक किया जाता है। मिनरल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन सा मिनरल है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक किया जाता है, जैसे कि उसका कलर है वो चेक करेंगे, उसकी डेंसिटी जो है वो चेक करेंगे, कितना हार्ड है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि वो सोल्यूबल है या नहीं है, वो घुलता है या नहीं है। तो इस तरह के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेक करके जो है ना उस मिनरल को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कौन सा मिनरल है, राइट। तो ये होती है मिनरल्स। तो अब यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो पाए जाते हैं। तो टाइप्स की यहाँ पे बात करें तो अराउंड 3000 से भी ज्यादा टाइप्स जो है ना वो पाई जाती हैं मिनरल की। बट अगर हम कॉम्पोजिशन के बेस पे जो है मिनरल्स को देखें, तो उन्हें हम जो है ना मेनली दो तरह के जो है एक तरह से मिनरल हमारे पास होते हैं। एक होता है मेटेलिक, दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक। ओके, तो ये यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। मिनरल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं मेनली। पहला होता है मेटेलिक, दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक। तो इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि मेटेलिक कौन से होते हैं, जो कि मेटल वाले होते हैं मिनरल्स। ओके, मेटल जैसे कि आपका गोल्ड हो गया या फिर आपका सिल्वर हो गया, राइट, जिसमें मेटल होता है वो मेटेलिक होते हैं। तो कुछ नॉन मेटेलिक होते हैं, राइट। तो मेटेलिक जो होते हैं ना उन्हें भी फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेटेलिक एक होता है यहाँ पे आपके पास फेरस होते हैं, एक होते हैं नॉन फेरस। ओके, तो फेरस में क्या होता है ना, इसमें आयरन की जो मात्रा होती है, आयरन भी एक मिनरल है, तो फेरस जो मिनरल्स है ना यहाँ पे उसमें आयरन की मात्रा जो है वो पाई जाती है। नॉन फेरस में जो है आयरन नहीं होता है। ओके, तो जो फेरस होते हैं ये भी आपको बता दूं, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड जो नॉन फेरस होते हैं वो जो है बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। बट ये मेन डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। तो मिनरल्स जो है मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मेटेलिक, दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक। एंड अगर मेटेलिक की बात करें तो मेटेलिक भी जो है फेरस होते हैं, नॉन फेरस होते हैं। ओके, फेरस जिसमें आयरन होता है एंड नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता है, राइट। सो सबसे पहले मेटेलिक मिनरल्स की बात कर लेते हैं। So metallic minerals contain metal, metal होता है इसमें इन दी रॉ फॉर्म, राइट, रॉ फॉर्म में होता है ये मेटल। एंड ये जो मेटल होते हैं ये हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जो हार्ड होते हैं ना, जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एंड ये जो है थोड़े से शाइन वाले होते हैं। ओके, ये इनके फीचर्स होते हैं जो मेटेलिक मिनरल्स हैं। ओके, मेटल्स जो होते हैं दे आर दी हार्ड सब्सटेंस होते हैं, हार्ड होते हैं, एंड ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एंड इसमें शाइन जो एंड लस्टर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। एंड आयरन ओर हो गया, एंड बॉक्साइट,
मैंगनीज और हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटेलिक मिनरल के। तो मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, फेरस या फिर नॉन फेरस, आपको बता ही चुकी हूँ। एंड फेरस मिनरल्स जैसे कि आयरन और हो गया, मैंगनीज हो गया एंड क्रोमाइड्स हो गया, तो ये सारे इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है आयरन होता है। इन सभी मेटल्स में जो है आयरन पाया जाता है, राइट, दैट इज वाई इन्हें फेरस बोला जाता है। एंड नॉन फेरस मिनरल जो होते हैं दैट डू नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या फिर लीड हो गया, राइट। आई होप आपको जो है मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पता चल चुका होगा। अभी नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में देख लेते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑब्वियसली जिसमें मेटल्स नहीं होती हैं, ये ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, राइट। एंड जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, माइका, जिप्सम, ये जो है कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। सो उसके अलावा कुछ मिनरल फ्यूल्स भी होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, दे आर ऑल्सो अ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, राइट। तो आप जो है ना मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि ये अलग अलग एरियाज में जो है पाए जाते हैं, कोई पर्टिकुलर एरियाज होते हैं वहीं पे पाए जाते हैं, बट इन मिनरल्स को जो है ना उस एरिया से निकाला कैसे जाता है, एक्सट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है, तो उसके भी जो है 3 तरीके हैं मिनरल्स को भी एक्सट्रैक्ट करने के। पहला होता है माइनिंग, ओके, राइट, माइनिंग होता है, दूसरा होता है यहाँ पे ड्रिलिंग एंड तीसरा होता है कोरिंग, ओके। इन तीनों को ही यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन जो है मिनरल्स का वो भी 3 तरीके से होता है। पहला है माइनिंग के थ्रू, दूसरा होता है ड्रिलिंग के थ्रू एंड तीसरा होता है क्वरिंग के थ्रू, राइट। एंड माइनिंग भी फर्दर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग, दूसरी होती है शाफ्ट माइनिंग, राइट। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सो मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द माइनिंग, ड्रिलिंग और द क्वेरिंग। तो माइनिंग क्या होता है सबसे पहले, तो जैसे कि रॉक्स होती हैं, जो रॉक्स होती हैं ना जो कि बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के नीचे जो रॉक्स होती हैं, राइट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, अर्थ की जो सरफेस होती है उसके नीचे जो रॉक्स होती हैं ना, वहां से मिनरल्स, उन रॉक से जो है मिनरल्स निकालना, उसे हम जो है माइनिंग बोलते हैं। अर्थ की सरफेस के नीचे जो यहाँ पे रॉक्स होते हैं, उन रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं उन्हें यहाँ पे निकालना क्या बोला जाता है, माइनिंग बोला जाता है, राइट। एंड मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ, अब जो है ना जैसे कि आपको बताया कि माइनिंग जो है वो भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, एक होती है ओपन कास्ट, दूसरी होती है शाफ्ट कास्ट, राइट। तो मिनरल्स दैट लाई एट द शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर एंड दैट इज नोन एज द ओपन कास्ट माइनिंग, जो कि यहाँ पे जो है शैलो डेप्थ पे जो मिनरल्स होते हैं, अर्थ की सरफेस जो है ना ऊपर से रिमूव की जाती है एंड काफी जो है शैलो डेप्थ में ये जो है पाए जाते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो रॉक्स होती हैं ना, उन्हें ओपन कास्ट माइनिंग जो है बोला जाता है। तो उसके बाद में जो है यहाँ पे शाफ्ट माइनिंग आ गई, जो कि बहुत ही ज्यादा नीचे होते हैं, अर्थ की सरफेस से बहुत ही ज्यादा नीचे जो रॉक्स यहाँ पे पाए जाते हैं ना, उन रॉक्स को निकालने के लिए ना फिर काफी बड़े बड़े जो बोर्स होते हैं वो किए जाते हैं, जिन्हें हम शाफ्ट्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से निकाले गए जो मिनरल्स होते हैं उन्हें हम शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं, राइट। तो माइनिंग जो होती है वो क्या होती है कि जो अर्थ की सरफेस के नीचे यहाँ पे रॉक्स होती है ना, वहां से जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उन्हें बरी करके उन्हें हम माइनिंग बोलते हैं। तो कई मिनरल्स तो हमें जो है शैलो डेप्थ पे ही मिल जाते हैं, राइट, उन्हें ओपन कास्ट माइनिंग बोला जाता है। एंड कई यहाँ पे जो है ना बहुत ही नीचे होते हैं, डीप बोर्स जो होते हैं ना, काफी बड़े बड़े बोर्स हमें वो बनाने पड़ते हैं उन मिनरल्स को निकालने के लिए, तो वो शाफ्ट माइनिंग कहलाती है। सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो होती है दे अक्कर फार बिलो द अर्थ सरफेस, तो उन्हें जो है शाफ्ट माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है। पेट्रोलियम एंड जो नेचुरल गैस होते हैं वो काफी नीचे होते हैं एंड डीप वेल्स वर बोर टू टेक देम आउट, राइट। तो आप जो है जैसे कि पेट्रोलियम हो गया एंड नेचुरल गैस हो गया, तो ये तो ना अर्थ की सरफेस से भी बहुत ही नीचे होते हैं, बहुत ही नीचे होते हैं, दे फार बिलो द अर्थ सरफेस। तो उसके लिए काफी एक वेल्स जो होते हैं ना, कुएं होते हैं, वो यहाँ पे खोदे जाते हैं उन्हें निकालने के लिए, तो उसे हम ड्रिलिंग बोल देते हैं। सो मिनरल डेट लाई नियर द सरफेस, एंड जो मिनरल्स यहाँ पे सरफेस के पास ही होते हैं, जिन्हें हल्का सा यहाँ पे डग आउट करके निकाल लिया जाता है, उन्हें क्वरिंग बोला जाता है, ओके। तो ये 3 चीजें हैं,
माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वरिंग मीन जो सरफेस के बिल्कुल पास ही होते हैं मिनरल्स, उन्हें क्वरिंग के थ्रू निकाला जाता है, जस्ट सिंपली डग आउट करके। एंड कुछ यहाँ पे मिनरल्स जो होते हैं वो काफी नीचे पाए जाते हैं, तो उन्हें हम माइनिंग के थ्रू निकालते हैं। काफी सरफेस जो है उसकी निकाली जाती है ऊपर से, अर्थ सरफेस जो होती है रॉक्स तक पहुंचने के लिए। बट कई मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही नीचे होते हैं अर्थ की सरफेस से, तो उन्हें यहाँ पे ड्रिलिंग के थ्रू निकाला जाता है। उसके लिए जो कुएं होते हैं ना, वो बोर जो होते हैं वो यहाँ पे करने पड़ते हैं, राइट। सो ये इस तरह से सी शोर से जो है ना, एक तरह से ऑयल जो है वो निकाला जा रहा है, पेट्रोल जो है वो यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो इस तरह से काफी बड़े बड़े कुएं वगैरह जो है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं, राइट। तो ये तो था यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें मिनरल के बारे में, कि उसकी टाइप्स क्या होती, मिनरल्स होते क्या है, उन्हें किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड इसी चैप्टर को ही जो है हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका पार्ट 2 जो है वो यहाँ पे देखेंगे। एंड कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो है मिनरल्स के रिगार्डिंग वो हम कवर करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ना, आपका मीन्स पर्सपेक्टिव से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये जो चैप्टर है। ओके, सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।